गया में हमारी तीसरे दिन की यात्रा शुरू होती है बुद्ध गया से। बौद्ध का मंदिर के लिए रास्ता जगन्नाथ टेम्पल से होकर जाता था। हम वहाँ से निकले और वहाँ तो आगे ना कोई मोबाइल ले जाने की अनुमति थी, तो हमें बाहर से ही मैंने दूर से एक उनका पिक लिया मंदिर का। आपको दिखाते हैं दूर से लिया हुआ पिक। और ये देखिए आप, जगन्नाथ मंदिर के गेट से हम इंटर होते हैं और इसी तरह हम वहाँ पहुँचते हैं बोध गया के एंट्री द्वार में, जहाँ पुलिस की बहुत ज़्यादा कड़ी व्यवस्था है। वहाँ से होकर हम जाना था। ये था, ये देखिए आप, थोड़ी देर के बाद आपको, ये है बोध गया का मंदिर, ये महात्मा बुद्ध का मंदिर। इसके अंदर हमें एंट्री थी हमारी, और जहाँ हमारे मोबाइल वगैरह जमा होने थे हम वहाँ चले गए। इसके बाद वहाँ हमने पिंडदान किया, और पिंडदान करने के बाद हमारी दूसरा पड़ाव था बैतरणी नदी। ये बैतरणी नदी बोध गया में है, जहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर। वहाँ हमारे ऑटो वहाँ पहुँचे और लगभग उस समय 1 बज चुका था। भीषण गर्मी में हमने वहाँ अपने पितरों को पिंडदान दिया और गौ दान भी किया। बैतरणी नदी कहते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार बैतरणी नदी को पार करने के लिए गौ की आवश्यकता होती है, इसलिए वो काम किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव था उन पितरों के लिए जो अवगति में मरे हुए हैं। हमारे ख़ानदान के जो लोग अवगति में मरे हुए हैं उनको पिंडदान देने का। हमें इसके बाद उस ओर जाना था, तब हम उसको जाते हैं। और बाकी आदमी जिन्होंने नहीं करना था, अवगति वालों को पिंडदान नहीं देने थे, वो जहाँ रुके और हम सीधे चले जाते हैं वहाँ। हम आपको बताते हैं, वहाँ जाकर उन्होंने हमें बड़ी विधिपूर्वक, पंडित जी ने बड़ी विधिपूर्वक सारी व्यवस्था करवाई। ये भी पैदल रास्ता था वहाँ से। ये देखो हम जा रहे हैं, जगह नीचे बैठने को नहीं थी, ऊपर छत पर जाकर हम बैठते, वहाँ भी जगह बड़ी मुश्किल से हमें मिली। और वहाँ जाकर हमने ये पिंडदान उनको दिए, अवगति में मरने वालों। इस पूरी सामग्रियों के साथ ये काफ़ी समय लगा वहाँ एक इनके पिंड जो थे वो हमने से उठाकर उन्होंने एक कुएं में डलवाए, और वहाँ कुएं को ढक दिया जाता है ताकि ये पितर इनकी गति हो जाए और भगवान के निवास में चले जाएं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव था वो अक्षय वृक्ष, जिसको भगवान श्री राम ने वरदान दिया था माता सीता ने कि इसके नीचे जो पिंड देगा वो हमेशा अक्षय हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त होगा। वहाँ हमने अपने पितरों को पिंडदान किए, और इसके बाद पंडित जी ने हमसे वहाँ अपने पितरों को हमारे से वहाँ पिंडदान करवाया। और उसके बाद पंडित जी सभी को समझाते हैं। आइए सुनते हैं पंडित जी क्या कहते हैं। अपने बेटे बहू में देखने कोई नहीं जाता, वो भी कहता है कि अखनी ये मर जाए, कितना कष्ट करने पड़ रहा है हमें। पर ये इंसान नहीं जानता है एक दिन हमें भी एक दिन को भोगना है। पर कल चल रहा है क्या? कलयुग। ये कलयुग का पहला चरण है, ठीक है ना? तो चौथा क्या मांगते हैं? मुक्ति। समझ गए ना? ये बटवीच के पास अब आप किसी और बार आएंगे तब पिंडदान कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आज मैंने नाश कर दिया और कल जाकर के मैं घाट पे पिंडदान करूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना? यही है जिसको बोलते हैं अंत बला। तो यहाँ पे जिनके नाम से आप पिंडदान कर देंगे वो मोक्ष पति को प्राप्त करेंगे, और आपको क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। बोलेंगे अक्षयवट जी महाराज की शुद्ध कब होगा? जब आप घर जाओगे, हवन करोगे, और जब तक ब्राह्मण की जूठा घर में आपके घर में नहीं गिरता है जैसे अपनी श्रद्धा 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण घर में बुला करके रोटी करवा देंगे। ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, एक ब्राह्मण को बुला करके 3-4 कन्या कुमारी को खिला देना, अपने भांजा भांजी को बुला करके खाना खिला देना, ठीक है ना? इसको बोलते हैं गया यज्ञ मैंने संपूर्ण किया। क्या किया? गया यज्ञ। श्राद्ध के बाद ब्राह्मण को आप रोटी जरूर करवाना घर लेके घर जाने के बाद। समझ रहे हमारी बात? समझ रहे? घर पे जाने के बाद ब्राह्मण को रोटी जरूर करवाना।
इसके बाद पंडित जी ने वो हमारे पिंड जो थे, जो हमने अर्पण किए थे अपने पितरों को, वो उस बट वृक्ष के नीचे करवाए, जो एक अक्षय वृक्ष था। कहते हैं कि ये सतयुग का वृक्ष था, जो सीता मैया ने जिसको वरदान दिया था कि जो भी इसके नीचे आकर अपने पितरों को पुण्यदान करेगा वो हमेशा के लिए वो मोक्ष प्राप्त होगा। और जो स्त्री इस बट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करेगी उसको सौभाग्यवती प्राप्त होगी। वो जहाँ दान किया हमने, और हमने इस बट वृक्ष की 3 बार परिक्रमा की। ये बहुत बड़ा सतयुग के समय का, सीता मैया के समय का ये बट वृक्ष है, जिस बट वृक्ष ने गवाही दी थी कि फल्गु नदी में सीता कुंड में राजा दशरथ ने अपना हाथ निकाला था कि सीता मैया, सीता, हे सीता मुझे पिंड दो, जो भी आपके पास है वो दो। ये गवाही दी, तब से लेकर ये वृक्ष अक्षय है और ये वृक्ष हमेशा के लिए हरा भरा रहता है।